बाब 3। उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहें और उनका हुक्म माने और हर एक नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। किसी की बदगोई न करें, तकरारी न हो, बल्कि नरम मिजाज हों और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएं, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐश व इशरत के बंदे थे और बदख्वाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे, नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुंजी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के से वसीले से, जिसे उसने हमारे मुंजी यीशु मसीह की मार्फत हम पर इफराज से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों का यकीन तौर से दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वह अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फायदेमंद हैं, मगर बेवकूफी की हुज्जतों और नसबनामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हों परहेज कर, इसलिए कि ये लाहासिल और बेफायदा हैं। एक दो बार नसीहत करके बिदाती शख्स से किनारा कर, ये जानकर कि ऐसा सख्त बरगश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहरा कर गुनाह करता रहता है। जब मैं तेरे पास इल्तमास या तुखुस को भेजूं तो मेरे पास निकुपुलस आने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा काटने का कस्द कर लिया है। ज़नेआस आलम शरअ और उपलूस को कोशिश करके रवाना कर दे, इस तौर पर कि उनको किसी चीज की हाजत न रहे और हमारे लोग भी जरूरतों को रफा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि बेफल न रहें। मेरे सब साथी तुझे सलाम कहते हैं जो ईमान के रूह से हमें अजीज रखते हैं, उनसे सलाम कह। तुम सब पर फजल होता रहे।